डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th साइंस जो है उसी का एक नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल। ये नया चैप्टर है। पिछला जो हमारा चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो तो हमने फिनिश किया, लेकिन नया चैप्टर जो सॉइल है बहुत ही अहम है हमारे लिए। आज हम इंशाल्लाह यही पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सॉइल जो है, सॉइल किसे हम कहते हैं? नाम तो हम बोलते हैं आमतौर पर सॉइल हम ज़मीन कहते हैं, लेकिन ज़मीन जो है एक वास्ट एरिया है। सॉइल उससे थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ही ख़ास हिस्सा है। ये ज़मीन का एक ख़ास हिस्सा है और एक ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में भी आता है। ज़मीन की जो ऊपरी तह होती है जिस पे पौधे वगैरह उगते हैं उसे हम सॉइल कहते हैं। इन शॉर्ट में ज़मीन की जो ऊपरी तह जो होती है जिसमें पेड़ पौधे चाहे छोटे हो बड़े हो जितने भी उगते हैं, जिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है। पौधों को भी चाहिए, यानी पौधे जो है ज़मीन में ही, इसी ज़मीन के ऊपरी तह में ही उगते हैं। ये ज़मीन को मदद करता है कि उनके रूट्स को ये अच्छी तरह से फर्मली होल्ड करता है और यही एक प्लांट को, एक ट्री को वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है ताकि वो अपनी ग़िज़ा इससे तैयार करेंगे। यानी सॉइल अहम है एग्रीकल्चर के लिए भी, जहाँ से अपनी हम फसलें उगाते हैं उसके लिए भी सॉइल जो है बहुत अहम किरदार निभाती है, क्योंकि इसी पे सारी हमारे जो एग्रीकल्चर है वो सॉइल पे ही डिपेंडेंट रहता है। अगर सॉइल नहीं होगी, कोई घास नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी, कोई दरख्त नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कोई भी ग़िज़ा किसी भी लिविंग थिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगी, चाहे वो कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो। इसलिए इसके बगैर हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और इसके अलावा जो सॉइल है ये बहुत सारों के लिए, जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, एक तो उन्हें प्रोटेक्शन फराहम करता है और दूसरा ये उनके लिए शेल्टर का भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो इस ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। इसलिए हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे हम इनकार ही नहीं कर सकते। ये कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है इसी सॉइल पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि हम अपना सारा कुछ जो है, फूड वगैरह जो है, वो हम इसी सॉइल से ही हासिल करते हैं। नो डाउट, चाहे डायरेक्टली है वो इनडायरेक्टली भी है। डायरेक्टली जो है हम वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं, हम इस सॉइल से हासिल करते हैं। इनडायरेक्टली इस तरह हम कह सकते हैं कि सपोज़ हमने मीट हमने पकाना है, मीट हम हासिल करते हैं शीप से, काउ, गोट, बुफेलो एट्सट्रा। और ये सब जो हैं ये डिपेंडेंट रहते हैं, तभी ये ग्रो कर सकते हैं, तभी ये ज़िंदा रह सकते हैं जब ये, क्योंकि ये सभी हर्बीवोरस एनिमल हैं, घास खाते हैं। अगर सॉइल पे घास ही नहीं उगेगी तो ये क्या खाएंगे? इनडायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली हम सॉइल पे डिपेंडेंट भी है, इनडायरेक्टली भी है, क्योंकि जो हम चीज़ें खाते हैं इनडायरेक्टली, कार्निवोरस यानी मीट वगैरह, चीज़ की मिल्क जो है वो इनडायरेक्टली ही इस सॉइल से ही हासिल होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल किस तरह से बनी है? सॉइल जो है ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। इन्हें बहुत, इसमें ये कोई हफ्ते, महीने या साल का काम नहीं है, इसे हज़ारों साल लगते हैं। एक ज़मीन की एक तह बनने में हज़ारों साल लगते हैं
और बनता किससे, यानी ज़मीन जो है इसकी जो ऊपरी तह है जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, ये बनती किससे है? ये बनती है रॉक से जो ब्रेक डाउन होते हैं। यानी रॉक जो है, ब्रेक डाउन का मतलब है रॉक्स की जो ऊपरी तह होती है वो धीरे धीरे घिसती चली जाती है। किससे? वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड या क्लाइमेट टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इसकी ऊपरी तह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और इवन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से वो भी इसमें मौजूद रहते हैं जो मर जाते हैं। जो ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सॉयल तैयार होती है, ज़मीन तैयार होती है, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉयल फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी जो रॉक्स जो ब्रेक डाउन होते हैं जिससे फिर सॉयल बनती है, इसे हम वेदरिंग भी कहते हैं। इन्हें असल में हम बताएंगे ज़मीन की जो क्रस्ट है वो पत्थरों से ही तैयार होती है। इन पत्थर जो हैं ये धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। जैसे हम मिसाल में आपको बताऊंगा कि हम जो पहले आज तो हम वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते थे, आज से 10 साल पहले ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता था। वहाँ पर हम चॉक इस्तेमाल करते थे। चॉक जो थी वो एक स्टोन है। हम उस चाक से लिखते थे तो उसमें जो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे हम लिखते थे, फ्रिक्शन की वजह से वो पार्टिकल्स बोर्ड पे चिपक जाते थे। तो एक टाइम आता था जो चाक का पीस हमारे हाथ में होता था वो एक वक्त पे ख़त्म हो होता था। यानी वो भी क्या है, वो भी एक किस्म का ब्रेक डाउन उसमें होता था धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के ज़रिए से। वैसा ही रॉक्स में भी बिल्कुल होता है। धीरे धीरे जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये पानी की वजह से, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से, विंड की वजह से, या आइस जो रहता है जमा, वो जब इसके ऊपर से खिसकता है पत्थरों के ऊपर से, उसकी वजह से इसके जो फाइन पार्टिकल्स वो धीरे धीरे उठते जाते हैं और उसी से सॉयल तैयार होती है। अब जो सॉयल बनती है इसका नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। वो क्या क्या है? कौन सी सॉयल किसकी होगी, कैसी होगी सॉयल, अच्छी है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, सॉयल जो है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉयल है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, 3 चीज़ों पे। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है जो रॉक्स है जिससे ये तैयार होती है, यानी किस किस्म के रॉक्स किस एरिया में है जिससे यहाँ पे सॉयल तैयार होगी। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है द टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी इसके ऊपर कौन सी किस्म के ग्रास वगैरह पौधे उगते हैं। नंबर 3 जो है क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। वेदर तो हो गया डे टू डे, क्लाइमेट हम पूरे साल के मौसम को कहते हैं। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं यहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक कश्मीर में सर्दी ही रहती है। मार्च से लेकर मई तक थोड़ी सी गर्मी होती है, फिर जून से लेकर अगस्त तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी इस तरह से हम क्लाइमेट कहते हैं साल के मौसम को। यानी उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है तो वो भी डिपेंड करता है कि सॉयल किस तरह से बनेगी, कैसी होगी इसमें। तो आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉयल प्रोफाइल, हम डिस्कस करेंगे उसमें से, और कंपोजिशन ऑफ सॉयल। इंशाल्लाह कल या परसों हम दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे। सॉयल प्रोफाइल और कंपोजिशन ऑफ सॉयल हम उसमें डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।